हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। तो चलो बच्चों को छोड़ के आते हैं, गाड़ी आ गई। आइए चलते हैं छत की ओर। सब कुछ काम वगैरह हो गया है, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और आपको घुमा के लाते हैं छत की ओर। तो चलिए मेरे साथ। ये है, बड़ा ठंड सा मौसम है और इतनी तेज़ हवा है ना, बहुत तेज़ हवा है और ऐसे काले से बादल लगे हुए हैं। पता नहीं बारिश आती है क्या होता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसम का। और बहुत तेज़ की आवाज़, आपको फ्लैग दिख रहा होगा ना, देखो बहुत तेज़ हवा है, समझ में नहीं आ रहा है। और सारा काम हो गया है और इसी तरह आप लोग मेरे वीडियोस में देख के मुझे प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे। ये मैं हमेशा कहती आई हूँ और हमेशा कहूँगी। देखो, कहने का अधिकार भी अपनों से होता है, दूसरों से नहीं होता है। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है ना, हम अपनी सारी बात कह सकते हैं। ऐसा है, हमें ऐसा है, हमें ऐसा है, तो सारी बातें अपनों से ही की जाती है, किसी दूसरे से नहीं की जाती हैं। तो ये जब एक फैमिली कंप्लीट होती है ना, जिस दिन मेरे 1K कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक पार्टी रखूँगी आप लोगों के साथ, इसी माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से ही। और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, मेरे बच्चों को भी इंतज़ार है। वो भी यही कहता है कि मम्मा जब 1K हो जाएंगे ना तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और वो सब होगा, जो भी होगा 1K मेरे होंगे तो वो आपकी बदौलत होगा। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं मुझे प्यार नहीं देते तो शायद मैं डिसअपॉइंटेड होती या यूट्यूब छोड़ देती, या कि यार ऐसा हो रहा। क्योंकि 100 विचार है ना, इंसान है हम, तो 100 विचार दिमाग में आते हैं। कहीं पॉजिटिविटी आती है तो कहीं नेगेटिविटी आती है, लेकिन मैं एक पॉजिटिविटी के वे में चलती हूँ। हमेशा मैंने अपनी सोच ये रखी है कि नेगेटिविटी को मैं बहुत दूर रखती हूँ और पॉजिटिविटी में बहुत जल्दी से एक्सेप्ट भी करती हूँ और चाहती भी हूँ कि मैं उसी रास्ते में चलूँ हमेशा। देखो, ज़िंदगी थोड़े दिन की है, ज़्यादा नहीं है। क्या पता, समय का वैसे ही पता नहीं है कब क्या कैसा हो जा रहा है, कहाँ बीमारियाँ आ जाती है, कहाँ इंसान चला जाता है। एक मैजिक की तरह वो ऊपर से आता है और एक मैजिक की तरह वो चला जाता है इंसान, सिर्फ मेमोरीज़ रह जाती हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि लाइफ को मैं इंजॉय करके जीऊँ, बहुत अच्छे तरीके से जीऊँ। जितने भी दिन जैसा भी हो, आप लोग भी हमेशा ना इंजॉय करके लाइफ जिया करें, तो आपकी कुछ जीने का तरीका, आपकी सोच, बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़िंदगी से बदल जाती है। और ना बदलना भी चाहिए अपने आप को, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए। कल जहाँ हमारा बचपन था ना, वहाँ कुछ और था, लेकिन आज बढ़ते 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 ज़िंदगी किस और मोड़ पे आ गई है। आज हमारे साथ हमारे बच्चे हैं। जैसे हमारी सोच होती ना, हमारे पापा ने हमारे टाइम में हमें तो 5 ही रुपये दिए थे स्कूल जाने के लिए, पॉकेट मनी, तो हम भी अपने बच्चों को 5 रुपये देंगे। नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय बदल चुका है। 5 से कहीं ज़्यादा बच्चे हमारे आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें 5 रुपये की ज़रूरत नहीं है, वो लेंगे भी नहीं और उन्हें 5 तक की कहीं ना कहीं इंसल्ट फील भी होगी। इसीलिए अपने आप को समय के अकॉर्डिंग बदलना ज़रूर है। और इसी के साथ चलते हैं हम नीचे की ओर, क्योंकि नीचे भी थोड़ा बहुत काम पेंडिंग रह गया है। मतलब वही रोज़ का पोछे का काम रह गया है, तो मैं पहले पोछा लगाऊंगी, उसके बाद देखते हैं और कुछ काम करूंगी। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। ये देखना, हाँ अभी देखना, ये देखो, ये पेड़, बहुत तेज़ हवा भी रुक गई है। और ये है कैंडी, इसे जाना नहीं, इसे जाना है छत में। ये देखो कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि छत में चलना है, लेकिन मैं छत से आ गई हूँ, मैं छत में नहीं जाऊँगी अब। कैंडू नहीं, इसको छत में जाना है, अब मेरे साथ साथ चलेगा छत में कि छत में चलो, लेकिन मैं छत से आ गई हूँ, अब ये खुद अकेले जाएगा। जाओ 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 जाओ, छत में चले जाओ, जाओ आप, मैं आ गई हूँ, जाओ। ये देखो, बहुत समझदार है हमारा कैंडी। अब मेरे लिए रुक गया है ये कि मैं आऊँगी इसके साथ तब चलेगा। देखना कैसे मैं सीढ़ी पर चल रही हूँ, ये देखो कैसे भाग रहे हैं। तो ये देखो, इसकी वजह से मुझे दोबारा छत में आना पड़ा। आजा आजा। तो इसकी वजह से मुझे दोबारा छत में आना पड़ा। मैं जहाँ जाऊँगी मेरे पीछे पीछे आता, मैं एक बार आके नीचे आ गई थी, इसलिए मुझे दोबारा जाना पड़ा और अपना भी आ गया। ये देखो, आजा। और अब अपना भी आ गया नीचे, पीछे पीछे लगे रहता है मेरे। फिर ऊपर से नीचे आने के बाद मैंने रख दिया खाना, एक तरफ खाना बन रहा है और एक साइड मैंने लगाया पोछा।
पोछा लगाना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, इसीलिए मैं इसको बहुत आराम से लगाती हूँ। क्योंकि फिर मुझे ना, हमारी टाइल थोड़ी क्रीम कलर की है, इसमें अगर गंद हल्का सा भी हो तो वो दिख जाता है। टाइल साफ़ होनी चाहिए, तब जाके मुझे तो तसल्ली बच्चे होती है। स्कूल से आ गए। आज हमने बनाई थी आलू मटर की सब्जी रसे वाली, और थे चावल और अचार जो कल मैंने डाला था। और बच्चे आ गए और बच्चे भी बोले अभी खाना नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, जब भूख लगेगी तब दे देंगे। तो ये जो स्वेटर मैंने पहना है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छा स्वेटर लगता है। ये है मेरे हस्बैंड का स्वेटर है ये। इसे जब मेरी शादी हुई मैंने तब पहना, मेरे 2 बच्चे हुए मैंने तब पहना, मैं इसको अभी भी पहन रही हूँ। मतलब ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे उनका स्वेटर भी है और पहनने में भी कंफर्टेबल तो है ही, लेकिन ना मुझे जब तक मैं जाड़ों में इस स्वेटर को ना पहनूँ मुझे चैन नहीं आता है। मैंने हर जाड़े में ये स्वेटर पहना है, और ये स्वेटर भी मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी मेमोरी है। जब वो अपने टाइम में भर्ती हुए होंगे तो उस समय का उनका ये स्वेटर है और अभी तक है। तो मैं इसको संभाल के रखूंगी इस स्वेटर को। मेरा बेटा भी इस स्वेटर को पहनेगा, ये मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी इस स्वेटर को पहने, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये स्वेटर। आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये स्वेटर है। और ना इसमें बबल आए हैं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा स्वेटर है। इसको स्वेटर को भी हो गए होंगे 22-23 साल हो गए होंगे, 23 साल हो गए इस स्वेटर को भी। और ये देखो अभी तक नया का नया पड़ा है ना, मैजिक। अब मैं अपनी नई टेक्निक से ना ये हरी सब्जी छाट रही हूँ। ये मिर्ची है, इतनी मैंने साफ़ कर ली है, अभी और रह गई है, तो मैं इसको स्लैब में रख के साफ़ कर रही हूँ। कहीं इसमें घास तो नहीं है। वैसे तो मेथी बहुत अच्छी है, पूरी साफ़ है, और एक भी घास इसमें मुझे नहीं दिखा। एक तो झुकने में मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ मेरे ना बहुत ज़्यादा नेक पेन हो जाता है मेरा, बहुत तेज़ी के साथ। इसलिए अब सब्जी खानी है तो छांटनी भी है। सॉरी, कैंडी ज़रा बाहर चिल्ला रहा है। तो है डिनर की तैयारी। हमने बनाए थे लौकी चने की सब्जी, और बहुत टेस्टी ये है करी पत्ता। करी पत्ता एक तरह मसाला बन रहा है। और ये देखो मेरे दोनों बच्चे गा रहे हैं भजन। इनको बहुत अच्छे भजन आते हैं, इनको मैंने सिखाए हैं, तो ये बहुत अच्छा भजन गा रहा है। ये देखो ध्यान मग्न होके गा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। काश मैं आपको सुना पाती इनका भजन। जो आज मैंने लौकी चने की सब्जी बनाई थी वो बहुत टेस्टी हो रही थी। आप लोग भी कभी ऐसे सब्जी बनाते ना, तो इसमें जैसे हम हरा धनिया डालते हैं, आप हरे धनिए की जगह करी पत्ते का यूज़ करेंगे। ये भी मुझे डॉक्टर आंटी ने बताया था कि इस करके बनाना सब्जी। और उनने एक बार जब बनाई थी, मुझे सब्जी बना के भी दी थी, 2-3 बार बना के दी, और बहुत टेस्टी सब्जी हो रही थी। जैसे कच्चे लहसुन का टेस्ट आता है उसमें, और अपना करी पत्ता होता है, करी पत्ता काट के एक उबाला लगा लेना लास्ट में। मतलब जैसे हम हरा धनिया डालते हैं ना, उस जगह पे हम करी पत्ता डाल लें और सिर्फ एक बॉईल कर लें। इससे सब्जी बहुत टेस्टी हो जाती है और बहुत अच्छी रहती है। और इसी बहाने हमारे शरीर को करी पत्ता भी मिल जाता है, जो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ाता है। तो आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना। सब्जी मैं आपको दिखा नहीं पाई सब्जी बनाने के बाद कैसी थी, और वो बहुत टेस्टी हो रही थी। फिर सीधे भूख लग गई थी और सीधे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, और मैं दिखाना भूल गई। तो यही रहा आज का दिन। तो मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।